हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल वेज। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट्री मैथ्स में, क्योंकि आपको एपी एसएसबी जैसा एग्जामिनेशंस में प्रॉफिट एंड लॉस से कई क्वेश्चंस देखा जाता है। अगर आप सेंट्रल एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां में भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस देखा जाएगा। इवन जो सिविल सर्विस का एक्सपीरियंस है, उसको भी सीसेट जैसा एग्जामिनेशंस में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस देखा जाता है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस जो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीसेट हो या एलिमेंट्री मैथ्स जिसमें भी हो, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस आता है। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इजी टॉपिक है, वन ऑफ द वेरी इजी टॉपिक है अगर आपको कुछ फॉर्मूलाज पता है तो, क्योंकि यहाँ में बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ये जितना ये पेज में दिखाई दे रहा है, वही फॉर्मूला को यूज करके बहुत अलग अलग वे का क्वेश्चन लोग को सॉल्व करता है। तो आपको यहाँ में जितना भी फॉर्मूलाज दिखाई दे रहे हैं उसको ही मगअप करना है। जैसे कि बेसिक फॉर्मूलाज में क्या क्या है बोलने से, जब हम लोग कोई सामान को खरीदता है, ओके, कोई सामान को खरीदता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ओके, अगर कोई सामान को हम लोग बेचेगा उसको क्या बोलेगा, सेलिंग प्राइस। अगर हम लोग कोई सामान को ज्यादा दाम में बेचता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको प्रॉफिट बोलता है। अगर हम लोग कोई सामान को कम दाम में बेच देता है, कॉस्ट प्राइस से कम दाम में बेचता है, उसको हम लोग क्या बोलता है, लॉस हुआ है। ओके, जैसे कि यहाँ में सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है दैट मीन्स हम लोग को प्रॉफिट मिला है। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, दैट मीन्स हम लोग लॉस हो गया वो सामान पे। ओके, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ में परसेंटेज निकालने का भी वही है। जैसे कि गिवन क्वांटिटी बाय टोटल क्वांटिटी इनटू 100 करने से परसेंटेज आ जाता है। यहाँ में पिछला जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था तब बताया था ये सब, जो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, जो बेस होता है उसको हम लोग इनिशियल वैल्यू बोलते हैं, वही से डिवाइड करना पड़ता है हम लोग को। ओके, यहाँ में ओल जो बेस होता है, फिर तो नया जो सामान आया या नया प्रोडक्ट जो आया उससे माइनस करके, नया वैल्यू से माइनस करके जो डिफरेंस होगा उसको ओल से डिवाइड करके जो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेगा उसमें परसेंटेज आ जाता है। ओके, तो यहाँ में जैसे कि यहाँ में गेन मतलब प्रॉफिट। ओके, अगर हम लोग को गेन परसेंटेज निकालना है तब हम लोग क्या करेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेगा। ओके, कोई भी चीज परसेंटेज में लाने के लिए हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ में अगर गेन में परसेंटेज लाना है बोलने से, गेन का साथ 100 मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय सीपी क्योंकि हम लोग का बेस है। ओके, जब भी हम लोग को प्रॉफिट हो लॉस हो, जब जो भी चीज निकालना है, ओके, हम लोग को हमेशा नीचे में कॉस्ट प्राइस ही रखना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से डिटरमाइन करेगा कि हम लोग प्रॉफिट खाया है ना लॉस खाया है। क्योंकि यहाँ में कॉस्ट प्राइस अगर कम है सेलिंग प्राइस से, दैट मीन्स हम लोग प्रॉफिट खाया है। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, दैट मीन्स हम लोग लॉस खाया है। उससे डिटरमाइन करेगा, कॉस्ट प्राइस से डिटरमाइन करेगा कि हम लोग को प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। तो परसेंटेज निकालने के लिए बस हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 100 से। ओके, अगर इन केस कोई सवाल में ऐसा होता है कि आपको सेलिंग प्राइस दे दिया और हम आपको गेन भी दे दिया कि आप कितना प्रॉफिट खाया है, ओके, कोई सामान को बेच के इतना प्रॉफिट खाया है, तब तो आपको ऐसा सवाल पूछेगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए बोल के। तो इसी समय में अगर जब सेलिंग प्राइस गिवन होता है और प्रॉफिट गिवन होता है, तब हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, इन केस वही सेम चीज में यहाँ में माइनस देख रहा होगा, यहाँ में अगर लॉस हुआ है बोलने से क्या करेगा, माइनस करेगा। ओके, प्रॉफिट समय में क्या करता था हम लोग, यहाँ में प्लस करता था। कोई भी चीज के साथ जितना प्रॉफिट हुआ है उसके साथ प्लस करेगा। माइनस में लॉस होने से क्या होगा, हम लोग को वही सेम फॉर्मूला बट हम लोग माइनस करेगा। ओके, तो ठीक उसी प्रकार अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और लॉस ना प्रॉफिट वो भी दिया हुआ है, आपको सेलिंग प्राइस निकालो बोलने से सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला ये है। ओके, जैसे कि अगर आपको प्रॉफिट हो गया, वो जो प्रोडक्ट में प्रॉफिट हुआ है उसमें ऊपर में 100 प्लस जो प्रॉफिट हुआ है, ओके, उसका साथ डिवाइड करना है 100 से इनटू सीपी कॉस्ट प्राइस। ओके, तो अगर लॉस खाया है बोलने से 100 माइनस लॉस जो भी लॉस हुआ है उसका साथ
100 डिवाइड करो इनटू सीपी। ओके, ठीक, ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही है। बस क्या करना है कि जब सेलिंग प्राइस होता है तब हम लोग ऊपर में लिखेगा और कॉस्ट प्राइस होने से नीचे में लिखेगा। बस एक्चुअली ये क्या है बोलने से, आप अगर एक फॉर्मूला को मगअप कर लेते हैं, अगर आप एक फॉर्मूला को इसको मगअप कर लिया, ये सेम ही है ये सब चीज ना, क्योंकि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 100 को नीचे भेज देगा, इसको ऊपर भेज देगा, तब तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू आ जाएगा। तो वही सेम चीज है ये, जो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दैट मीन्स आप एक फॉर्मूला पता है बोलने से सब फॉर्मूला निकल जाएगा खुद ब खुद। ओके, वही कि लॉस समय में हम लोग को माइनस करना है और प्रॉफिट समय प्लस करना है। यहाँ में एक इंपॉर्टेंट नोट है, प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा हम लोग को बेस में कॉस्ट प्राइस से डिटरमाइन करेगा, अनलेस otherwise state in the question, until and unless अगर क्वेश्चन में स्टेट नहीं किया तब तक हम लोग कॉस्ट प्राइस ही यूज करेगा बेस। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, A man buys an article for rupees 300 and sell it for rupees 900. Find the profit loss. ऐसा बोला गया है कि एक आदमी ने आर्टिकल बाय किया कितना में, 300 में, और बेचा कितना में, 900 में, तो उसको प्रॉफिट ना लॉस हुआ है बोला है। हम लोग को पता है कि ये प्रॉफिट है ना लॉस हुआ है, पता नहीं। लेट्स सी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो हम लोग 900 माइनस 300 करता है, क्या होगा यहाँ में 600। 600 क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हम लोग सेलिंग प्राइस आगे रखा है। अगर लॉस खाया बोलने से कॉस्ट प्राइस ज्यादा होना था, ऐसा होना था, बट ये फॉर्मूला आया है। दैट मीन्स हम लोग को कितना यहाँ में प्रॉफिट हुआ है, 600 प्रॉफिट हुआ है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ए मैन बाय ए टॉय फॉर ₹50 एंड सेल इट फॉर ₹75. What will be his gain person? यहाँ में बोला है कि एक इंसान ने टॉय को, टॉय मतलब खिलौना, खिलौना 50 रुपया में खरीदा है और बेचा है कितना में, 75 रुपीज में। तो व्हाट विल बी हिज गेन पर्सन, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ बोल के पूछ रहे हैं। तो उस समय में क्या करना है, हम लोग को अच्छा से पता है, जब हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज निकलना है बोलने से, जो प्रोडक्ट है ऊपर में देखिए, ये जो प्रोडक्ट है उसको माइनस करेगा। जैसे कि पहले हम लोग क्या करेगा, यहाँ में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस हम लोग को पता है 75 है, कॉस्ट प्राइस 50। दैट मीन्स कितना, तो प्रॉफिट कितना हुआ, अभी के लिए इसको छोड़ दो, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट 25। ओके, अभी परसेंटेज निकलेगा। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज कैसा निकलेगा बोलने से, हम लोग को जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट इनटू 100 था, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ओके, तो प्रॉफिट कितना है, 25 है, कॉस्ट प्राइस कितना था, 50 था, इनटू 100। इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, कैंसिल करो, तो दैट मीन्स कितना होगा, 50 हो जाएगा। कितना है, 50%। तो यहाँ में 50 रुपीज से खरीदा है, 75 रुपीज में बेचा है, तो उसको कितना प्रॉफिट मिला, ये इंसान को, उसको 50% प्रॉफिट मिला। ओके, बस वही सेम चीज है, क्या करना है, फर्स्ट में हम लोग को प्रॉफिट निकालना है कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट 25 हुआ, तो 25 को हम लोग को अगर परसेंटेज में लाना है, परसेंटेज निकालना है बोलने से हम लोग क्या करता है, 100 से मल्टीप्लाई करेगा, और बेस जो हमेशा किससे डिटरमाइन करेगा बोलने से, कॉस्ट प्राइस से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ में करते हैं, फाइंड एसपी। हम लोग को अभी सेलिंग प्राइस निकलना है, व्हेन सीपी इज 80 एंड गेन इज 20। यहाँ में गिवन में क्या है, हम लोग को सीपी पता है, सीपी कितना है, 80 है, गेन मतलब प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट कितना है, 20%, प्रॉफिट 20% है, तो हम लोग को सीपी निकलना, एसपी निकलना है। हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या यूज करेगा बोलने से, यहाँ पे ये फॉर्मूला को देख लो, एसपी ये है, ये वाला फॉर्मूला। ओके, एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन बाय 100 इनटू सीपी। ओके, तो ये चीज को यूज करते हैं यहाँ पे, एसपी 100 प्लस 20% था ना, डिवाइडेड बाय 100 इनटू, इनटू क्या था, इनटू था सीपी, ठीक है नहीं,
तो 120/100 सीपी क्या है 80 है, तो कैंसिल करो कैंसिल करो कैंसिल करो, यहाँ में कैंसिल करो, यहाँ में कितना बच गया बोलने से 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 कितना होता है 96 है कि नहीं, 12 इंटू 8 कितना होता है 96 होता है, तो 96 कौन सा वाला है, यहाँ में बी है। ओके, क्या किया है वही ये गिवन को अलग से लिखा है, इसके बाद डायरेक्ट जो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला था, फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू को ही पुट कर दिया, आंसर निकल गया। बस आपको क्या पता होना है, यहाँ में फॉर्मूला पता होना है, अगर फॉर्मूला पता है बोलने से ये सब आंसर ऐसे निकल जाएगा। यहाँ में एक क्वेश्चन देख लो, सेम ही है, यहाँ में क्या पूछा है फाइंड सीपी, अभी सीपी निकलना है, एसपी दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है। सीपी का फॉर्मूला क्या था, सीपी का फॉर्मूला था 100, नीचे में 100 प्लस प्रॉफिट इनटू क्या था एसपी था, है कि नहीं, जस्ट उसका ऑपोजिट था, लेकिन हम लोग को ये प्लस है, हाँ गेन, इन केस अगर ये लॉस होने से माइनस होना था, बट ये गेन है प्लस है इसलिए प्लस लिखा है। 100 नीचे में कितना हो जाएगा, गेन 15 था तो 115 हो जाएगा इंटू एसपी कितना है 40 है। ओके, उसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने से काटा काटी करते हैं। ओके, हमें 223, हमें कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। ओके, ये कितना हो गया 800/23। अगर आप इसको कैंसिल करेगा तो 34.78 मिलेगा। ओके, ये वाला आंसर अगर आप इसको डिवाइड करेगा तो 34.8 मिलेगा, 34.78। ओके, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला में पुट करो, ठीक उसी प्रकार। इनकेस अगर ये लॉस दिया होता, ओके, लॉस दिया बोलने से जगह में 100 माइनस 15 होना था। ओके, यहाँ में भी अगर ये लॉस होता तो यहाँ में क्या होना था 100 माइनस 20% होना था। ओके, तो गेन है इसलिए प्लस लिखा है, यहाँ में गेन है इसलिए प्लस लिखा है, अगर लॉस होता तो माइनस लिखना था, वही सेम फॉर्मूला। ओके, बस आपको फॉर्मूला मगअप करना है। ये एपीएसएसबी का क्वेश्चन है, यहाँ में ये एपीएसएसबी 2021 का क्वेश्चन है। The profit obtained by selling an article for ₹56 is same as the loss obtained by selling it for ₹42. The cost price of the article is, okay, यहाँ में लैंग्वेज को समझना है। यहाँ में दो स्टेटमेंट दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि the profit obtained by selling an article for ₹56 is same as the loss obtained by selling it for 42 बोला है। That means बोल रहा है कि ये जो हम लोग क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि प्रॉफिट और लॉस जो यहाँ में स्टेटमेंट में सेम है बोल रहे हैं। ओके, तो जब प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस सीपी करते हैं कि नहीं। यहाँ में सेलिंग प्राइस क्या है, जब सेल किया 56 रुपीज में, 56 रुपीज में बेचा तो हमको ये पता नहीं है। ओके, 56 रुपीज में बेचा तो पी मिला। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया है लॉस हुआ बोला। ओके, ये लॉस हुआ लेकिन सेम ही है। दैट मीन्स हम लोग लॉस का जगह में ये दो लॉस का सीपी माइनस एसपी था, है कि नहीं, लॉस का जगह में हम लोग पी लिख देगा। ओके, सेम बात ये सेम है इसलिए हम पी लिख दिया। ओके, लॉस को हम पी लिखा, सीपी पता नहीं है, सेलिंग कितना में किया है 42 रुपीज में किया है, तो 42 रुपीज में बेचा तो इतना लॉस खाया या ये खाया, सेम बात ही है। और 56 रुपीज में बेचा तो इतना प्रॉफिट खाया। ओके, दैट मीन्स सीपी हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग ये दो स्टेटमेंट से हम लोग सीपी निकालना पड़ेगा। यहाँ में क्या चीज सिमिलर है पीपी, दोनों में ही पीपी है। ओके, तो हम लोग ये पी का वैल्यू यहाँ में पुट कर देगा। ओके, यहाँ में पुट करने से सीपी माइनस 42 इक्वल टू 56 माइनस सीपी हो जाएगा, है कि नहीं। ओके, ऐसा होने से सीपी को इस तरफ बेचने से प्लस हो जाएगा, 2 सीपी हो जाएगा, इस तरफ में 56 प्लस 42 हो जाएगा, है कि नहीं। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 898 हो जाएगा। ओके, यहाँ में सीपी, तो सीपी इक्वल टू 98, यहाँ में 2 है। ओके, 98 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो उसको आप कैंसिल करेगा कितना होगा 49, है कि नहीं। यहाँ में 49 कौन सा वाला है ये, आप उसको चेक भी कर सकता है क्योंकि ये और इसका बीच में जो सामान है कॉस्ट प्राइस जो एवरेज होना है इस क्वेश्चन का हिसाब से। ओके, यहाँ में हम लोग सॉल्व किया तो 49 आया,
एवरेज कैसा होगा बोलने से यहाँ में देखो 56 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 2 करो, यहाँ में फिर से 98 बाय 2 आएगा, फिर कितना होगा 49। ओके, मतलब आंसर सही है। ओके, ऐसा भी चेक कर सकता है, बट हर चीज में हर समय में ये सही नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा। करेक्ट वे में सॉल्व करने के लिए यही है। ओके, ये जस्ट चेक किया मैंने, क्योंकि दोनों लॉस और प्रॉफिट इक्वल था तो इसलिए मैंने ऐसे एवरेज करके निकाल दिया। ओके, तो यहाँ में 49 रुपीज में कॉस्ट प्राइस था, जो कि 49 रुपीज से 56 में बेचा तो सेम प्रॉफिट खाया, और 42 रुपीज में लॉस में बेचा भी तो लॉस जो सेम ही था। ओके, प्रॉफिट और लॉस, ये था क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 1000, यहाँ में क्या बोला है CP 1000 एंड प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 10%, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शुड बी। यहाँ में क्या गिवन है, यहाँ में गिवन है कॉस्ट प्राइस कितना है बोला है 1000, प्रॉफिट कितना मिला है बोला है, प्रॉफिट जो 10% मिला बोला, तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं। ओके, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, प्लस प्रॉफिट 1000 इंटू, इसको होल करो CP, ये फॉर्मूला था। तो 100 प्लस कितना था 1110 है कि नहीं, 10 है, तो ये तो 110 हो जाएगा ये जो, इसके बाद नीचे में 100 इंटू CP क्या है, कॉस्ट प्राइस 1000 है। ओके, कैंसिल करो, या में ये दो को कैंसिल कर दो, कितना बचेगा अभी 1100 हो जाएगा, है कि नहीं, कौन सा वाला सही है, या में C। ओके, ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, इतना प्रॉफिट मिला बोला, तो कितना में बेचने से इतना प्रॉफिट मिलेगा, सेलिंग प्राइस जो इतना में बेचने से 10% प्रॉफिट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ में वही सेम साल का, ये APSSB का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक इज रुपीज डिस्काउंट 20%, देन द कॉस्ट प्राइस इज। ओके, डिस्काउंट और अब लॉस जो सेम एज्यूम कर सकते हैं। ओके, डिस्काउंट मतलब कम हो गया और लॉस भी सेम ही तो बात है ना, तो हम लोग डिस्काउंट को लॉस बोल के मानते हैं। ओके, ये क्वेश्चन में तो SP कितना है, SP 220 है, लॉस कितना खाया 20%। ओके, हम लोग को क्या ढूंढना है, कॉस्ट प्राइस ढूंढना है, तो फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करो, कॉस्ट प्राइस ढूंढना है, कॉस्ट प्राइस ऊपर में 100 था, फिर 100 यहाँ में प्लस ना माइनस करेगा, बोलो अभी माइनस करेगा लॉस। ओके, क्योंकि ये माइनस है, लॉस है। ओके, इसलिए हम लोग माइनस करेगा, तो वो चीज को निकालो, यहाँ में 100, तो 100 माइनस ये 20 कितना हो जाएगा 80 इंटू सेलिंग प्राइस कितना था 220, है कि नहीं, कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो। ओके, यहाँ में कितना बच जाएगा, उसको फिर से कैंसिल करो, 11 बचेगा, यहाँ में 4 बचेगा, इसको कैंसिल करो, 25 हो जाएगा ये, तो 25 11 ना 25 25 572 275, कौन सा वाला है ये आंसर। ओके, कितना आया है आंसर 275। देखो फिर से वही सेम फॉर्मूला, ये सब क्वेश्चन आप ये फॉर्मूला पता चल गया ना, वही में पुट करते जाओ, आंसर निकलते जाएगा, निकलते जाएगा, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और फॉर्मूला पता होना है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बाकी कुछ रॉकेट साइंस कुछ दूसरा नहीं आता है, ये सब क्वेश्चन ही आता है। ओके, यहाँ में एक क्वेश्चन देख लो, ए पर्सन बाय ए बाइसाइकिल फॉर रुपीज दिस 450, ओके, बट because of certain urgency he sell this, find his loss percentage। यहाँ में क्या पूछा है, यहाँ में इंसान ने सामान खरीदा है, बाइसाइकिल खरीदा है 450 रुपीज में, और कुछ अर्जेंसी होने का वजह से उन्होंने वापस बेच दिया कितना में 350 में। तो बोल रहा है कि लॉस परसेंटेज निकालो, पहले हम लोग लॉस निकालते हैं। लॉस का फॉर्मूला क्या था, CP माइनस SP, तो यहाँ में 450 माइनस 350 कितना हो जाएगा 100 हो गया, लेकिन 100 रुपया कम में बेचा है, तो लॉस परसेंटेज कैसा निकालेगा। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए
हम लोग को क्या करना पड़ेगा बोले से लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 करना है। हम लोग को हमेशा बेस में सीपी रखना है, क्योंकि सीपी डिटरमाइन करता है कि आपको लॉस हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो लॉस जो 100 है और कॉस्ट प्राइस कितना था 450 है कि नहीं, और 100 से मल्टीप्लाई करने से हमेशा परसेंटेज निकालता है। उसको कैंसिल करो, इसके बाद 45 9 हो जाएगा, यहाँ में 2 हो जाएगा, इसका बाद कैंसिल होगा 200/9। ओके, आप उसको डिवाइड करते हैं, 200 और 9 को डिवाइड करने से वो डिवाइड करके लिया। छोड़ो, ये फॉर्म में आ जाएगा है कि नहीं। तो हम लोग को रिमाइंडर 2 मिला है। ओके, ये रिमाइंडर 2 मिला है। क्वेश्चन कितना मिला है, क्वेश्चन 22 मिला है और डिविजर 9 था। दैट मीन्स हम लोग उसको क्या फॉर्म में लिख सकेगा, यहाँ में डिविजर 9 है, डिविजर 9 है, क्वेश्चन 22 है और रिमाइंडर कितना है 2 है, ये फॉर्म में लिख सकेगा ये चीज को। ओके, मैंने पहले सिखा चुका है ये वाला, जो आपको तो डायरेक्ट अभी जानना है, क्योंकि ये नंबर सिस्टम पढ़ा है, फ्रैक्शन पढ़ा है, वो सब चीज में हम लोग ने ये पूरा क्लियरली सीख गया था। अभी तो हम लोग प्रो हो चुका है ना, तो ये सब चीज को ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। यहाँ में कौन सा वाला किसका साथ मैच हो रहा है, ए का साथ मैच हो रहा है। ओके, कभी कभार ये सब फॉर्म में भी होता है। ओके, मिक्स फॉर्म बोलता है इसको, मिक्स फ्रैक्शन बोलता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप फ्रैक्शन चैप्टर वापस में जाके देख लो, प्लेलिस्ट में होगा, फ्रैक्शन चैप्टर को देख लो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ में कितना लॉस परसेंटेज हुआ है बोलने से 22 डिवाइडेड बाय 9। ओके, कुछ नहीं किया, यहाँ में लॉस को निकाला है, ये लॉस को निकाला, लॉस को फिर लॉस परसेंटेज में कैसा होता है ये वाला। ओके, लॉस बाय सीपी, अगर प्रॉफिट हुआ उनसे भी प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 करने से परसेंटेज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ में रवि लॉस 20% बाय सेलिंग ए रेडियो सेट फॉर रुपीज दिस, what percent will he gain by selling it for rupees this? ये क्वेश्चन जो थोड़ा ट्रिकी है, फिर भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, रवि ने 20% लॉस खाया अपना जब उन्होंने रेडियो को इतना दाम में बेचा। तो अगर वही रेडियो को 4080 रुपीज में बेचने से कितना प्रॉफिट गेन करेगा बोले, वो चीज को यहाँ में सवाल में पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेगा, ऊपर वाला का स्टेटमेंट का हिसाब से हम लोग को यहाँ में क्या करना है, सीपी निकालना है। ओके, गिवन क्या है, लॉस परसेंटेज कितना है 20%। ओके, इसका बाद सेलिंग प्राइस कितना था 3072। दैट मीन्स उन्होंने कोई सामान को बेचा इतना दाम में, तब कितना लॉस हुआ बोला, 20% लॉस हुआ। तो उसके हिसाब से तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालना है यहाँ से। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है उनसे, क्या होगा 100 लॉस खाया है ना, हाँ, माइनस लॉस इनटू एसपी है कि नहीं। तो यहाँ में 100, यहाँ में 20 है, तो 100 माइनस 20 कितना 80 हो जाएगा, 3072। ओके, उसको कैंसिल करते हैं अभी ना, कैंसिल करते हैं, यहाँ में इसको कैंसिल करो, इसके बाद इसको कैंसिल करो, 5 हो जाएगा, यहाँ में 4 हो जाएगा। ओके, इसका बाद ये दोनों को आप कैंसिल करेगा, इसको कैलकुलेट करने से कितना आता है 3840 आएगा। ओके, आप इसको कैलकुलेट करेगा तो इतना आ जाएगा। तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस मिल गया। ओके, सीपी मिल गया। तो अभी क्या करना है, ये सीपी को यहाँ पे पुट करना है। ओके, ताकि हम लोग को क्या बोल रहा है, प्रॉफिट कितना परसेंटेज मिला उसको निकालने के लिए। तो हम लोग को पता है प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी करना पड़ेगा। ओके, एसपी क्या है 4080 माइनस सीपी क्या था, यहाँ पे ये सीपी ये था, हम लोग जो निकाल के मिला है ये वाला सीपी। तो उसको करने से हम लोग को कितना मिलता है, ये माइनस करेगा तो 240 मिलता है। ओके, ये चीज को माइनस करेगा तो प्रॉफिट जो 240 मिल गया, लेकिन हम लोग को परसेंटेज पूछ रहे हैं। ओके, परसेंट पूछ रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंट कैसा निकल सकता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ओके, तो प्रॉफिट क्या है 240, सीपी क्या था, सीपी या में कॉस्ट प्राइस जो 3840 है इंटू 1000।
100, कोई भी परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करता है कि नहीं। अगर उसको आप मल्टीप्लाई करेगा कितना आंसर मिलेगा, 6.25%। ये 6.25%। अगर आप उसको कैलकुलेट करेगा तो ये मिलेगा। ओके, बस क्या करना है, स्टार्टिंग में एक बार देख लो। ओके, फिर से समझा रहा हूं मैं। रवि लॉस 20% बाय सेलिंग ए रेडियो सेट फॉर ₹30। हम लोग को यहाँ में लॉस परसेंटेज दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग को ये गिवन से सीपी निकाल सकते हैं फॉर्मूला में पुट करके। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके सीपी कितना निकला, 3840। तो दूसरा स्टेटमेंट में क्या था, व्हाट पर्सन विल ही गेन बाय सेलिंग इट फॉर दिस 4080 रुपीज। तो हम लोग को यहाँ में प्रॉफिट पूछा है, परसेंटेज निकालना है, तो वही कोस्ट प्राइस को यहाँ में पुट करेगा। जब प्रॉफिट को निकालना है बोलने से फॉर्मूला ये था, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली कितना ज्यादा दाम में बेचा है, 200 रुपीज 240 रुपीज में ज्यादा दाम में बेचा है ना, ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट मिलने के बाद प्रॉफिट को हम लोग पर्सन में पूछा है, तो प्रॉफिट एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं पूछा है, पर्सन में पूछा है। जब हम लोग को प्रॉफिट पर्सन निकालना है या लॉस पर्सन निकालना है, क्या करना है, ऊपर में लॉस या प्रॉफिट को रखेगा, इसके बाद डिवाइड करेगा सीपी से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस डिटरमाइन करता है कि आप जो प्रॉफिट खाया है ना, लॉस खाया है। ओके, इसलिए बेस जो हमेशा सीपी ही रखना है, जब तक क्वेश्चन में अलग से नहीं बताएगा कि आपको बेस प्राइस ये रखना है बोल के। ओके, तो इसके बाद परसेंटेज निकालने के लिए उसका साथ हम लोग हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता है, परसेंटेज आ जाता है। ओके, तो ऐसा करके ये मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल गया, 6.25। ओके, इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper sold an article at ₹80 earning a profit of 25%. At what price should he sell the article to gain 50%? यहाँ में भी स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया है। फर्स्ट एक स्टेटमेंट देता है, उसके बाद फिर उसी स्टेटमेंट का हिसाब से फिर एक सवाल पूछ देता है। ओके, तो यहाँ में सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन को लिखते हैं। यहाँ में शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल एट ₹50। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना है, 80 है। प्रॉफिट कितना मिला, प्रॉफिट जो 25% मिला। ओके, परसेंटेज में है। तो 50 अगर इतना में बेच के 25% मिला, तो कितना दाम में बेचने से 50% मिलेगा बोला है प्रॉफिट। तो इसके लिए हम लोग को पहले सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी का फॉर्मूला क्या था, 100 प्लस प्रॉफिट इंटू एसपी, है कि नहीं। तो 100 क्या में कितना हो जाएगा, 125, है कि नहीं, 25 प्रॉफिट हुआ है इंटू एसपी। एसपी मतलब क्या है, 80। ओके, तो अभी जब हम लोग ये चीज को कैलकुलेट करेगा, जब ये चीज को कैलकुलेट करेगा, एक मिनट। ओके, थोड़ा उसको रब करता है। ओके, अच्छा से लिखते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ में सीपी निकालना है। ओके, सीपी का फॉर्मूला क्या था, 100/100 प्लस प्रॉफिट इंटू एसपी निकालता था। तो 100, ये 25 है प्रॉफिट जो है कि नहीं, तो 125 होगा, यहाँ में 80 हो जाएगा। ओके, तो उसको कैंसिल करते हैं। ओके, कैंसिल करने से ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा कैंसिल करने से। इसके बाद इसको 80 को कैंसिल करेगा 5, तो 5 30 होगा, 5 6 30, है कि नहीं। तो 16 इंटू 4 क्या होगा, 6 4 24 9 64, कितना हो जाएगा, 64। पोस्ट प्राइस कितना हो गया, 64। ओके, तो यहाँ में हम लोग को कोस्ट प्राइस मिल गया 64 जो, है कि नहीं, सीपी मिल गया। दैट मीन्स ये सीपी जो कितना दाम में बेचने से 50% प्रॉफिट होगा, उसके लिए हम लोग को फिर से एसपी निकालना पड़ेगा अभी। ओके, सेलिंग प्राइस ढूंढना पड़ेगा 50% के लिए। तो फिर से 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला है। हाँ, ये जो गिवन है, तो हम लोग को पता है कितना प्रॉफिट मिला बोला, +50। ओके, 150 हो गया ये,
नीचे में 100 इंटू क्या था, सीपी 64 था। ओके, तो उसको डायरेक्ट 150 लिखते हैं। इसको डायरेक्ट 150 लिखेगा। ओके, तो इसको कैंसिल करो। इसके बाद यहाँ में 15 3, यहाँ में इसको 2 लिख देगा। ओके, इसको 2 को फिर कैंसिल करने से यहाँ में 3 32 हो जाएगा। 32 इंटू 3, 32 इंटू 3। ओके, यहाँ में 6, यहाँ में 9, 96। तो आंसर बी है। ओके, क्या करना है, यहाँ में क्या पूछा है कि 50% गेन करने के लिए बोलने से हम लोग को 96 रुपीज में बेचना पड़ेगा। ओके, तभी हम लोग को 50% प्रॉफिट मिलेगा। 80 रुपीज में बेचा तो कितना प्रॉफिट मिला था, 25% प्रॉफिट मिला था। बट अगर आपको 50% प्रॉफिट चाहिए तो 96 रुपीज में बेचना पड़ेगा। स्टार्टिंग में क्या था, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹80, तो 25% मिला। कितना दाम में बेचने से 50 मिलेगा। तो वही सेम चीज जो गिवन था, इसके साथ ये सीपी को निकाला, ये सीपी मिल गया। सीपी को फिर से वापस पुट किया सेलिंग प्राइस में, तो हम लोग को नया सेलिंग प्राइस मिल गया। ओके, तो इतना ही था। आप लोग देख रहा होगा क्वेश्चन जो काफी सेम ही है। आपको फॉर्मूला क्या बाहर करना है बोलने से, अगर कोई प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है, P बाय CP इंटू 100 कर देना है। लॉस का बोलने से यहाँ में लॉस परसेंटेज निकालना है बोलने से यहाँ में लॉस इंटू वही सेम। और उसके बाद सेलिंग प्राइस होने से क्या था, ऊपर में प्लस या माइनस करो। ओके, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो ना, लॉस होने से फिर इसके बाद उसको हम लोग को क्या करना है, सीपी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर सीपी पता नहीं है, सीपी पूछ रहा है बोलने से 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस ना है कि नहीं, तो नहीं सीपी के लिए नीचे में था, सॉरी सीपी के लिए क्या था बोलने से 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जो भी हो। ओके, इसका साथ हमको एसपी का साथ मल्टीप्लाई करना है। आंसर नहीं, यही है बेसिक फॉर्मूला। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस का, इसी से ही जितना क्वेश्चंस आता है वही में सॉल्व हो जाता है। अगर कुछ वर्डिंग का क्वेश्चंस होते हैं ना, वर्ड बेस्ड न्यूमेरिकल होता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा माथा लगाना है। माथा लगा के आखिर लास्ट में जाके फॉर्मूला यही होता है। ओके, तो होप आप सब ने प्रॉफिट और लॉस का जो डाउट था, जो थोड़ा सा डाउट था या कॉन्सेप्ट पता नहीं था, तो क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप फ्रीली कमेंट में पूछिए, मैं जवाब देने के लिए रेडी हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।